अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मूवी के शुरू में हमें शेंग-ची के वालिद को दिखाया जाता है जो अपनी फ़ौज के होने के बावजूद दुश्मनों से अकेले ही लड़ते हैं और उनके अंदर जो ताकत होती है वो 10 रिंग्स की वजह से होती है। ये बात कोई नहीं जानता कि 10 रिंग्स उन्हें कहाँ से मिली थी। इन 10 रिंग्स में बहुत सी ताकतें थी जिनको पहनकर शेंग-ची के वालिद ने बहुत सी जंगें लड़ी और जीती थी। साथ साथ उन्होंने अपनी एक सल्तनत भी बनाई जिसका नाम भी 10 रिंग्स ही रखा। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ वो पूरी दुनिया पर काबिज हो गए और कंट्रोल करने लगे। इसके बाद शेंग-ची के वालिद एक गांव पर रिसर्च करने लगे। कहा जाता था कि इस गांव में जवाहरात, कीमती शय और अफसानवी महलूक रहती है। तब शेंग-ची के वालिद अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उस गांव की तरफ निकल जाते। रास्ते में जंगल की पुरस्रार जादू की वजह से उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। शेंग-ची के वालिद खुशकिस्मती से गाड़ी से उसी वक्त बाहर निकल आते हैं और उनकी जान बच जाती है। फिर वो अकेले ही जंगल में दाखिल होते हैं जहाँ पर उन्हें एक जंगल की मुहाफिज नजर आती है जो उन्हें वापस जाने को कहती है। इस तरह उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है। वो लड़की शेंग-ची के वालिद पर गालिब आ जाती है, लेकिन लड़ाई के बीच में ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, इसीलिए वो बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। इसके बाद गांव वाले उन्हें वहाँ रहने नहीं देते। इसके बाद हमें शेंग-ची बचपन की हालत में नज़र आते हैं, यानी कि जब वो बच्चा था उसकी माँ उसे ड्रैगन के बारे में बता रही होती है और उसके गले में एक हार पहनाती है जिस पर सब्ज़ कीमती पत्थर लगा नज़र आता है। इसके बाद शेंग-ची हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जो अपना नाम 10 साल से बदल कर कैलिफोर्निया में रह रहा था। अगली सुबह शेंग-ची एक खत देखता है। अब यहाँ हमें ये पता नहीं चलता कि शेंग-ची अपना नाम बदल कर क्यों रह रहा है। साथ ही शेंग-ची एक लड़की दोस्त के साथ ड्राइविंग का काम करता था। काम ख़त्म होने पर वो दोनों अपनी दोस्त से मिलने जाते हैं। यहाँ पर उनकी दोस्त उनका मजाक उड़ाती है कि तुम दोनों इतने ज़हीन होने के बावजूद एक मामूली सी जॉब करते हो, लेकिन इस बात से उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इस काम से बहुत खुश थे। रात हो जाती है। अब दोनों घर जाने की तैयारी करते हैं ताकि कल फिर से काम पर टाइम पे पहुँच सके। वो घर जाने की बजाय बार पर चले जाते हैं और वहाँ पूरी रात एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन काम से लेट हो जाते हैं। अब बस में जा रहे होते हैं तो कुछ लोग शेंग-ची से हाथ छीनने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से शेंग-ची को उनसे लड़ना पड़ता है। सबको आसानी से मार लेते हैं। आखिर में उनका लीडर आता है जो कि अपनी तलवार वाले हाथ निकालता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। इस तरह इनमें काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। इसी दौरान बस की ब्रेक फेल हो जाती है और ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। शेंग-ची अपनी दोस्त को बस चलाने को कहता है क्योंकि वो 2 हिस्सों में बंटने वाली थी। वो सबको सेफ वाली साइड में भेजता है, तब ही बस 2 हिस्सों में अलग हो जाती है। बस की ब्रेक फेल होने की वजह से बहुत सी गाड़ियां बस के नीचे आ जाती हैं और बस आगे जाकर रुक जाती है। तब शेंग-ची को पता चलता है कि उन लोगों ने उसका हार चुरा लिया है। अब वो लोग उसकी बहन का हार भी चुराने जा रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से घर जाकर अपनी बहन के पास जाने की तैयारी करता है, जहाँ वो दोस्त उसके बारे में पूछती है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। उसे बताते हैं असल में वो मेरे वालिद के लोग हैं। अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं और मुझे वहाँ जाकर अपनी बहन को बचाना होगा। ये बातें सुनकर उसकी दोस्त हैरान हो जाती है कि तुम्हारी कोई बहन भी है। शेंग-ची को सब बातें बताने को कहती है। अगले सीन में दोनों जहाज पर बैठे नजर आते हैं तो शेंग-ची उसे बताता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसके वालिद उसे बहुत सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिस पर फुल टाइम ट्रेनिंग ही करता था। और जब वो 14 साल का था तो उसके वालिद ने उसे पहले मिशन पर भेजा, लेकिन किसी वजह से वो हार गया, इसलिए वो कभी भी घर वापस नहीं गया। वो उसे बताता है कि मेरा असल नाम शेंग-ची है और मैं यहाँ नाम बदल कर रह रहा हूँ। फिर वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। शेंग-ची की दोस्त उस शहर को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वो पहली दफ़ा अमेरिका से बाहर आई थी। ये दोनों शेंग-ची की बहन को ढूंढते हुए एक इल्लीगल फाइटिंग बार में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि शेंग-ची ने जो बस में लड़ाई की थी उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, इसलिए बाहर के लोग शेंग-ची से रात में होने वाली लड़ाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर चालाकी से दस्तखत करवा लेते, इसलिए अब शेंग-ची को वहाँ पर लड़ना पड़ता है। जैसे ही शेंग-ची लड़ने के लिए जाते तो उसे पता चलता है उसने जिससे लड़ना है वो और कोई नहीं बल्कि उसी की बहन शाइलिंग ही है। उन दोनों में लड़ाई होती है। शेंग-ची अपनी बहन से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी बहन से हार जाता है। लड़ाई के दौरान हमें माजी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाइलिंग शेंग-ची को मिशन पर जाने से मना करती है। शेंग-ची वादा करता है कि मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा और फिर वो वापस नहीं आता, इसलिए शाइलिंग उससे नाराज होती है। लड़ाई के बाद शाइलिंग उसे बताती है कि मैं ही यहाँ की मालिक हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। शेंग-ची कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो तुमने मुझे खत क्यों भेजा, जिस पर वो इनकार करती है मैं तो कोई खत नहीं भेजा। यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि उनके वालिद की एक चाल थी। इसके बाद शाइलिंग वहाँ से चली जाती है। इस दौरान उसके वालिद के बंदे वहाँ आ जाते हैं जो शाइलिंग से उसका हार छीनना चाहते थे। शेंग-ची उनसे लड़ता है। लड़ाई के दौरान शेंग-ची की दोस्त नीचे गिरती है
नीचे से शाइलिंग उसे पकड़ लेती है और अब वो भी उनके साथ मिलकर लड़ती है। ये दोनों मिलकर सबको हरा देते हैं। आखिर में उनका लीडर आता है जो शाइलिंग से उसका हार छीन कर हेलीकॉप्टर पर चलने लगा होता है, तो शेंगची उसे रोक लेता है और हार छीन लेता है। शेंगची उसे मारने वाला होता है, तभी उसके वालिद आ जाते हैं और कहते हैं मेरा कोई भी बंदा तुम्हें हरा नहीं सकता। इसके बाद वो तीनों शेंगची के वालिद के साथ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो तीनों खुश नहीं होते। बाद में शाइलिंग शेंगची की दोस्त को बताती है कि मेरी माँ के मरने के बाद मेरे वालिद ने मुझसे बात करना छोड़ दी और मुझे दूसरे बच्चों के साथ ट्रेनिंग भी नहीं करने दी, लेकिन मैंने दूर से देखकर ही ट्रेनिंग की, जिसके बाद मैं उनसे भी अच्छा लड़ती थी। लेकिन जब मुझे लगा कि शेंगची वापस नहीं आएगा तो मैं 16 साल की उम्र में वहाँ से भाग गई। इसके बाद मैंने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। इसके बाद वो चारों मिलकर खाना खाते हैं, जहाँ शेंगची के वालिद उसे अपनी टीम फिर से ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन शेंगची साफ इनकार कर देती है। इसके बाद उनके वालिद उनकी माँ के बारे में बताते हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी थी। हमने एक साथ ज़िंदगी को इतना एंजॉय किया, कभी सोचा भी नहीं था। वो बताते हैं तुम दोनों जब घर से बाहर थे मैंने तुम्हारी माँ के गांव पर रिसर्च शुरू कर दी, जहाँ से मुझे पता चला कि उन पहाड़ों की गहराई में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसके पीछे तुम्हारी माँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। ये बात तुम्हारी माँ ने मुझे खुद बताई थी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी माँ ने गांव वालों से वहाँ रहने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन गांव वालों ने इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि वो मुझे गलत समझते थे। इसके बाद तुम्हारी माँ मुझे ख्वाबों में भी आने लगी। शेंगची अपने वालिद की बातें सुनकर उन पर यकीन नहीं करता, इसलिए उनके वालिद दोनों के हार को एक ड्रैगन की आंखों पे लगाते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन वहाँ पानी की मदद से उस गांव में जाने का एक नक्शा बनाता है, क्योंकि वहाँ रास्ता हर रोज पुजल की तरफ बदलता रहता था। साल में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन वो रास्ता बिल्कुल सीधा हो जाता है और वो दिन 3 दिन बाद आना है। इसी दिन मैं वहाँ जाकर तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। शाइलिंग कहती है अगर गाँव वालों ने हमें ऐसा करने से मना किया, उसके वालिद कहते हैं अगर गाँव के लोगों ने हमें ऐसा करने से मना किया तो मैं पूरे गाँव को फना कर दूंगा। गाँव को फना करने की बात सुनकर शेंगची को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने वालिद को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर उनके वालिद उन तीनों को कैदखाने में डाल देते हैं। वहाँ उन्हें एक विलन नजर आता है जो एक एक्टर था और वो बताता है कि तुम्हारे वालिद मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग से खुद को बचा लिया। उसी वक्त वहाँ गांव की एक महलूक आती है जिसका मुंह नहीं होता। ये उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं। विलन उसे बताता है कि ये महलूक तुम्हारी माँ के साथ ही है और अब ये अपने घर जाना चाहती है, इसलिए वो महलूक शेंगची को अपने गाँव का रास्ता बताती है। इसके बाद वो शाइलिंग की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि शाइलिंग इससे पहले 16 साल की उम्र में वहाँ से भाग चुकी थी। इसी वक्त वहाँ पर उनके वालिद के बंदे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके वालिद उनको पकड़ने की बजाय जंग की तैयारी के लिए कहते हैं, अगर उनकी बीवी वापस आ गई तो ठीक है, नहीं तो जंग होगी। वो बहुत मुश्किल से उस जंगल को पार करके एक चश्मे की तरफ पहुँचते हैं। उस चश्मे को पार करके वो गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सी अलग किस्म की महलूकें देखने को मिलती हैं, जिनको देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो गांव के लोगों से मिलते हैं जो कि इन्हें वहां से जाने को कहते हैं और इन पर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त शेंगची की हाला वहां आती है और उन्हें रोक लेती हैं। तब शेंगची उन्हें बताता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारा वालिद यहाँ आ रहा है। तभी उनकी हाला उन्हें गाँव की हिस्ट्री बताती है कि हजारों साल पहले इस गाँव में एक खतरनाक शैतानी महलूक ने हमला कर दिया था जो इंसानों की रूह निकाल कर खाती थी। वो महलूक हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया। उस महलूक को रोकने के लिए हमारे बड़ों ने 11 बहादुर जंगजू की एक टीम भेजी, लेकिन वो भी उस शैतानी महलूक के आगे ज्यादा देर तक ना टिक सके। तब उनके रखवाले जो कि ड्रैगन थे उस महलूक को हराकर पहाड़ के नीचे बड़े दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था, जिसकी हिफाजत हम काफी वक्त से कर रहे हैं। साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि वो महलूक तुम्हारे वालिद को तुम्हारी माँ की हालत में वो दरवाजा तोड़ने के लिए बुला रही हैं, क्योंकि 10 रिंग से ही वो उस दरवाजे को खोल सकती हैं। यानी कि वो सारा ख्वाब उस शैतानी महलूक की चाल है। हाला उन्हें हथियार दिखाती हैं जो उस ड्रैगन की स्किन से बने थे और उसी से वो शैतानी महलूक को मार सकते थे। फिर उनकी हाला उनको उनकी माँ का तोहफा देती हैं जो कि उस गांव के कपड़े थे। इसके बाद तीनों जंग के लिए ट्रेनिंग करते हैं। शाइलिंग नए हथियारों के इस्तेमाल के बाद ज्यादा ताकतवर बन जाती है। शेंगची अपनी हाला को कहता है जैसे मेरी माँ लड़ती थी वैसे ही मुझे ट्रेनिंग दें, क्योंकि यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से अपने बाप को हरा सकता। उसके बाद शेंगची अपने माजी का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि उसकी माँ की मौत उसके वालिद की वजह से ही हुई थी, क्योंकि जब से उन्होंने शादी की थी तब से ही 10 रिंग्स उतार दी थी। इसलिए उनके पुराने दुश्मनों ने मौका देखकर उनकी माँ को मार दिया। जब ये बात शेंगची के वालिद को पता चली थी वो बहुत दुखी हो गए थे और अपनी बीवी के तमाम कातलों को ख़त्म कर दिया था। आखिर में जो उनका बॉस था उसी को मारने के लिए शेंगची को भेजा था
और वो ही मिशन था जिसके बाद शेंगची दोबारा कभी भी घर नहीं गया। शेंगची वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आता है और तभी उसकी दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। शेंगची उसे बताता है कि मैं अपनी माँ के कातिल को मार दिया था, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ मेरी माँ लड़ाई झगड़े से नफरत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं भी अपने वालिद की तरह गलत काम करूं और यही वजह थी मैं वापस घर नहीं गया, और ये बात आज तक मुझे परेशान करती है। अगले दिन वो जंग की तैयारी करने लगते हैं, तभी शेंगची की दोस्त को हिस्सा नहीं लेने देते क्योंकि वो अभी जंग के लिए तैयार नहीं थी। इसी वक्त शेंगची के वालिद अपने लोगों के साथ आते हैं और दोनों लोगों में लड़ाई होती है। तब शेंगची के वालिद उस दरवाजे की तरफ जाते हैं। शेंगची भी उनका पीछे करता है और यहाँ पर उन दोनों में लड़ाई होती है। पूरी लड़ाई में शेंगची अपने वालिद को अच्छी टक्कर देता है। आखिर में इसके वालिद इस पर 10 रिंग्स से हमला करते हैं और समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद इसके वालिद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वो दरवाज़ा बहुत बड़ा था इसलिए फौरन तो नहीं खुलता, लेकिन जगह जगह काफ़ी वक्फा आने लगता है, जिस पर उस शैतानी महलूक के साथ ही बाहर आकर उसके लिए ताकत इकट्ठे करने लगते हैं ताकि वो महलूक और ज़्यादा ताकतवर हो सके। दूसरी तरफ शेंगची की खाला सबको मिलकर लड़ने को कहती है, लेकिन गाँव वाले इस पर इनकार कर देते हैं। इसी तरह वो शैतानी महलूक के साथ ही उनकी रूहें निकालने लगते हैं। उन पर किसी किस्म का हथियार भी असर नहीं करता था, तो वो सब मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से शेंगची की दोस्त को भी लड़ने का मौका मिलता है। अगले सीन में समंदर में शेंगची को उनका मुहाफिज ड्रैगन मिलता है जो शेंगची को बचाता है और ऊपर जाकर शैतानी महलूक के साथियों को मारता है जो लोगों की रूहें निकाल रहे थे। शेंगची की हालत शेंगची को उसके वालिद के दरवाज़ा खोलने से रोकने को कहती है। शेंगची फिर अपने वालिद के पास चला जाता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है, लेकिन इस बार शेंगची अपनी माँ की तरह लड़ था, जिसे देखकर उसके वालिद काफ़ी हैरान रहते हैं। इस दौरान शेंगची 5 रिंग को कंट्रोल करने लगता है। इस तरह वो 5 रिंगों से लड़ते हैं। इसी तरह वो 10 रिंगों को कंट्रोल करने लगा था और अपने वालिद को हरा देता है। इस दौरान वो दरवाज़ा पूरी तरह खुल जाता है और वह शैतानी महलूक बाहर आ जाता है और दोनों पर हमला करती है, जिस पर शेंगची के वालिद शेंगची को परे फेंकते हैं। इसी वजह से वो महलूक अब शेंगची के वालिद को पकड़ लेती है और उनकी रूह निकालने लगती है। इसी बीच शेंगची के वालिद मरने से पहले वो रिंग शेंगची को दे देते हैं। अपने वालिद को मरते देखकर शेंगची काफ़ी दुखी हो जाता है। वो महलूक अब शेंगची पर हमला करने वाला होता है, तभी वो मुहाफिज ड्रैगन शेंगची के साथ आकर उस महलूक को पकड़ लेते हैं और इसे ऊपर ले जाने लगते हैं। इसी बीच वो महलूक ड्रैगन से दूर भागकर लोगों की रूह निकालने के लिए गांव की तरफ चला जाता है ताकि वो अपनी ताकत को ज्यादा कर सके। शेंगची उस दरवाजे को बंद करके उस ड्रैगन के साथ महलूक को रोकने के लिए निकल जाता है और उसे लोगों पर हमला करने से पहले ही पकड़ लेता है। उसके बाद वो पानी के जादू से उस महलूक को कैद कर लेता है। तभी उसके साथ ही उसे रूहों की ताकत ला कर देते हैं, जिस पर वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी रूह निकालने लगता है। शेंगची ड्रैगन की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता था। रूह निकलने से पहले ही शेंगची की दोस्त महलूक के गले पर एक तीर मारती है, जिस पर वो ड्रैगन आजाद हो जाता है और फिर से उस महलूक को पानी के जादू से कैद कर लेता है। शेंगची उस ड्रैगन के साथ जाकर अपने सारे रिंग्स उस महलूक के अंदर डाल देता है। बाद में उस रिंग की मदद से उसके कई टुकड़े कर देता है। इसके साथ ही वो जंग जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कैलिफोर्निया वापस आ गए हैं। शेंगची की दोस्त दूसरी दोस्त को सारा वाकया सुनाती है कि कैसे हमने जंग जीती और किससे जीती, जिस पर उसकी दोस्त उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। इतने में वहाँ एक आदमी आता है जो शेंगची से पहले रिंग के बारे में पूछता है और फिर उन्हें साथ आने को कहता है और वो चले जाते हैं। यहाँ कहानी खत्म। अल्लाह हाफिज।